आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें हम जानेंगे देवताओं के डॉक्टरों के बारे में। जी हाँ, देवताओं के भी डॉक्टर होते हैं और उनका नाम है अश्विनी कुमार। और जानेंगे कि उनका सिर घोड़े का क्यों है तथा उनके पिता कौन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अश्विनी कुमार के विषय में जानकारी। इस मृत्युलोक में रहने वाले प्राणियों को ही नहीं बल्कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हिंदू धर्म में जो 33 प्रमुख देवता हैं उनमें से 2 हैं अश्विनी कुमार, जो कि देवताओं के चिकित्सक कहे गए हैं। देवता जब भी युद्ध में घायल होते हैं तो यही अश्विनी कुमार उनकी चिकित्सा करते हैं, जो आज इसलिए यहाँ पर मैं आपको सुनाऊंगी। जानेंगे इनका असली नाम, इनके घोड़े का सिर क्यों है। पुराणों के अनुसार इनका संबंध सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा से माना गया है। दरअसल देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने अपनी बेटी संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से किया। विवाह के बाद संज्ञा ने व्यवस्थ और यम नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया और यमुना नाम की पुत्री भी पैदा हुई। सूर्य का काफ़ी तेज प्रचंड था, वहीं संज्ञा के कोमल स्वभाव की होने के कारण उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन संज्ञा ने अपनी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और खुद तपस्या करने चली गई। आज की भाषा में उसे क्लोन भी कह सकते हैं। जब संज्ञा काफ़ी समय तक अपने पिता के घर रहकर तप करने लगी तो उनके पिता ने कहा कि अब तुम्हें काफ़ी समय हो गया है, तुम अपने पति के पास वापस लौट जाओ। लेकिन संज्ञा उत्तर कुरु नामक स्थान पर घोर तपस्या करने लगी। उसने अपनी विद्या के बल पर घोड़ी का रूप धारण कर लिया। दूसरी ओर सूर्यदेव संज्ञा के क्लोन यानी उसकी छाया को ही सत्य मान बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ धोखा है। इसके बाद सूर्यदेव ने अपनी आंख बंद की और ध्यान किया अवस्था में अपनी पत्नी को घोड़ी के रूप में तपस्या करते हुए देखा। यह देखकर वह भी संज्ञा के पिता के पास गए और अपने तेज को कुछ कम किया। सूर्यदेव ने घोड़े का रूप लिया और उसी स्थान पर गए जहां संज्ञा तप कर रही थी। सूर्यदेव ने घोड़े के रूप में ही संज्ञा के साथ संसर्ग किया। उसके बाद उन्हें नासत्य दत्त नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। चूँकि वो घोड़े के संसर्ग से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका नाम अश्विनी कुमार हुआ। सूर्य के तेज कम होने के बाद संज्ञा ने उनके साथ रहना स्वीकार किया। सूर्यदेव ने के आशीर्वाद से यम न्याय के देव हुए, यमुना प्रसिद्ध नदी हुई, वैवस्वत 7वें मतवंतर हुए, स्वामी बनकर मनु के पद पर विराजमान हुए, नासत्य दशरथ देवताओं के चिकित्सक हुए। महाभारत काल में 5 पांडवों में से 2 पांडव नकुल और सहदेव इन्हीं अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। कुंती को दुर्वासा ऋषि से जो मंत्र प्राप्त हुआ था उसे कुंती ने माद्री को दिया था और माद्री को भी 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। यह थे हमारे अश्विनी कुमारों की जानकारी। मिलते हैं किसी ऐसी ही अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।